This video contains explanation of the topic Dalton's atomic theory from chapter number 1, some basic concepts of chemistry, class 11, and subject is chemistry. So let's start Dalton's atomic theory. So proposed by Dalton in 1808. There the main postulates of Dalton's atomic theory are the first postulate here, the matter is made up of indivisible particles known as atoms. सो जो मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल का बना होता है। इनडिविजिबल मतलब जिसे और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, उसे हम क्या बोल देते हैं, एटम्स कहते हैं। यानी मैटर क्या होगा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, एंड इफ वी see what actually matter is made up of, then we will find that matter is made up of atoms, and atoms was considered as indivisible particles by Dalton's atomic theory. But now we know that we can divide or we can break an atom into its subparticles. Those are electron, proton and neutrons. So but at the time of Dalton it was unknown that, and he considered that the atoms are indivisible particles. Then the properties of all the atoms of a given element, the properties of all the atoms of a given element are the same including mass. कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है एटम की, ठीक है, एक एटम की अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक एलिमेंट के, ठीक है, वो सब सेम होते हैं, उनके मास तक भी क्या होगा, सेम होगा। यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होती है, उन सब का मास सेम होता है। So this can also be stated as all the atoms of an element have identical mass while the atoms of different elements have different masses. कि ये हम दूसरी टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं कि जो एटम्स हैं सभी एक एलिमेंट के सारे एटम्स का मास आइडेंटिकल होगा, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है उसके एटम्स का मास डिफरेंट होगा। डिफरेंट कहने का मतलब कि अगर हम दो एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे उनके एटम्स के बीच में तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट के जो अपने एटम्स हैं वो भी सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के, लेकिन आपस में कंपैरिजन करने में उन दोनों के क्या होंगे, मासेस तक डिफरेंट होते हैं। एंड सी द थर्ड पोस्टुलेट हियर कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हियर कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। और ये हमने पढ़ चुके हैं पहले भी कि कंपाउंड्स में एटम्स क्या होते हैं, फिक्स रेशो में होते हैं। और इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन दैट ऑल्सो यू हैव known that they have a definite proportion or they are combined in fixed ratio. So, and let's move on to the next postulate. Then atoms are neither created nor destroyed. कि atoms को ना तो हम बना सकते हैं ना destroy कर सकते हैं. This implies that during chemical reactions no atoms are created nor destroyed. तो ये पता चलता है हमें कि इसके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये बता देता है कि केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम्स क्रिएट हो रहा है ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। देन कम्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स दैट इज कंपाउंड्स रिजल्ट्स फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम्स रिएक्टेंट्स। तो जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा और जो पहले से ही एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से कोई नया कंपाउंड बन सकता है। यानी अपने आप, क्योंकि जब नया एटम आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो जो एग्जिस्टिंग एटम्स हैं उसी एग्जिस्टिंग एटम से आप एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। So see this postulate, this postulate is similar to the second one we have already studied. The atoms of an elements are identical in mass, size and many other chemical and physical properties. कि जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के वो आइडेंटिकल है मास में, साइज में और बहुत सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड मैनी अदर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि वो जो बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें डिफर करते हैं। नाउ सी द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Although there are so many limitations, because now we know a lot more about atoms as it was unknown during the time of Dalton's. 1808 is a far time backwards. Okay, let's see the limitation. The first limitation here is it could explain the law of chemical combination by mass but failed to explain the law of gaseous volume.
कि उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास को तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को नहीं बता पाया। ठीक है, क्योंकि उसने हमेशा यही बोला कि एटम्स के फॉर्म में होंगे, लेकिन गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अगर गैसेस कंबाइन कर रही हैं आपस में तो अपने वॉल्यूम के रेशो में कंबाइन करती हैं, जो डाल्टन नहीं बता पाया। द सेकेंड थिंग इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड वैलेंसीज। ना वो ये बता पाया था डाल्टन कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो उनका डिफरेंट मास क्यों होता है, साइज़ क्यों होता है, वैलेंसीज क्यों होती है। और अब हमें पता है डिफरेंट मास किस वजह से होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास देता है, और उसी के बेसिस पे मासेस डिफरेंट होते हैं। और जो वैलेंसीज डिफर करती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आता है, साइज़ भी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे आता है, कितने नंबर है। So it could not explain the nature of binding forces between atoms and molecules, which accounts for 3 states of matter। और डाल्टन्स के टाइम पे वो ये भी नहीं बता पाया कि वो कौन सी बॉन्डिंग फोर्स है एटम्स के बीच में, जिसकी हेल्प से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, वो 3 स्टेट्स में रहते हैं। कौन सी 3 स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो दीज वर द लिमिटेशन from Dalton's atomic theory, and these are all about the Dalton's atomic theory।